मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आरपी सिंह, मोटिवेशनल स्पीकर। आज आपके सामने जो टॉपिक लेकर के आया हूं वह है आप अपने प्रोफेशन में मार्केट लीडर कैसे बने। तो दोस्तों, हर आदमी का एक सपना होता है कि हम अपने जिस प्रोफेशन में हैं, चाहे हम बिजनेसमैन हो, ट्रेनर हो या प्रोफेशनल वर्क कर रहे हैं या कोई परीक्षा की तैयारी में जुड़े हुए हैं, मैं अपने फील्ड का मास्टर बनूं, मेरे अलावा कोई दूसरा आदमी पीक पर न रहे। तो उसके बात को शुरू करने से पहले मैं एक शायरी के माध्यम से आपको थोड़ा उत्साहित करते हुए, आपके इंटरेस्ट को जगाते हुए मैं इस बात को कहूँगा। कहते बात जुआ से हम इशारा नहीं करते, आसमां पर चलने वाले जमी पे गुजारा नहीं करते। हर हालत बदलने की हिम्मत है मुझ में, हर हालत बदलने की हिम्मत है हम में, वक्त का हर फैसला हम गवारा नहीं करते। मेरे प्यारे दोस्तों, तो इस शायरी के माध्यम से मैं आपके अंदर की साहस को जगाने का प्रयास किया है। अगर आप बिजनेसमैन हैं, ट्रेनर हैं, प्रोफेशनल हैं, कोई भी हैं, अगर ये मेरे 5 स्टेप्स को आप फॉलो करते हैं तो आप जो है अपने फील्ड के मास्टर लीडर बनेंगे। तो पहला स्टेप है सेल्फ ग्रोथ। आप अपने ऊपर काम करें, अपने ऊपर ग्रोथ करें, अपने नॉलेज को बढ़ाएं, अपना सेल्फ स्टीम की रिस्पेक्ट रखें और अपने मेंटल स्क्रीन पर विजुलाइज करें, मस्तिष्क में एक्सपेंड करें कि आपके सेल्फ रिस्पेक्ट कैसा होगा। आप जब बड़ा आदमी बनेंगे तो आपके बात करने का ढंग कैसा होगा, आपकी चाल कैसी होगी, आपका सेल्फ एस्टीम कैसा होगा और आपका सेल्फ वर्थ क्या होगा। जब आप इसे विजुलाइज करेंगे अपने मेंटल स्क्रीन पर और आप देखेंगे कि जब आप मार्केट के लीडर हो गए तो आप जो है किस तरह से बिहेवियर करेंगे, मार्केट में कैसे अपने आप को प्रस्तुत करेंगे। तो सेल्फ ग्रोथ पर काम कीजिए, अपने नॉलेज को एक्सपेंड कीजिए, अपने मेंटल एबिलिटी को एक्सपेंड कीजिए और जब आप इस पर काम करेंगे तो आपका आधा काम जो है लगभग हो गया। दूसरी चीज़ जो है, इम्पॉर्टेंट चीज़ है, स्टार्ट थिंकिंग डिफरेंटली। आज हम भीड़ के हिस्सा हैं, रैट रेस में भाग ले रहे हैं, हर लोग एक दूसरे के पीछे कर रहे हैं कि कैसे हम आगे बढ़ें। हम लोग केवल दुनिया को फॉलो करने में लगे हुए हैं, लेकिन इससे आपकी काम को नहीं मिलेगा, आप मास्टर लीडर नहीं बन सकते हैं। क्योंकि जब तक आप डिफरेंट ढंग से नहीं सोचेंगे, इसी रैट रेस का हिस्सा बनेंगे तो आपके अंदर जो है आगे बढ़ने की क्षमता जो है कम होते जाएगी। आप महसूस करिए कि 20 साल पहले बाबा रामदेव जब फ्री में योगा सिखाते थे, कोई नहीं सोच सकता था कि वे इतने बड़े एम्पायर के मालिक बनेंगे। दूसरी ओर आप देखेंगे ओयो, जिसके पास अपना कोई होटल नहीं है, जो कि होटल बिजनेस का आज जो है देश का एक बड़ा चेहरा माना जा रहा है। तो आप समझिए कि जिसके पास एक होटल नहीं है, ओला को लीजिए, उबेर को लीजिए, अमेज़ॉन को लीजिए, आज जितने भी मार्केट लीडर बने हुए हैं, जो अपने वाइल्ड थिंकिंग से अपने को अलग ढंग से सोचते हैं और उसके बाद वे आगे बढ़ते हैं। जितनी बड़ी सोच होगी उतनी बड़ी मैजिक आपके लाइफ में होगा। इसीलिए डेविड जे श्वार्ज ने एक किताब लिखे, बड़े सोच का बड़ा जादू। सचमुच में जब हम बड़ा सोच रखते हैं तो बड़े जादू के लिए तैयार रहते हैं। आप इमेजिन करिए कि जो आप काम कर रहे हैं, जिस फील्ड में आप हैं, अगर इसी काम को रतन टाटा करेंगे, बाबा रामदेव करेंगे या अंबानी जी करेंगे या बेजॉस करेंगे तो कैसे करेंगे। अगर आपको लगेगा कि वह किस तरह से करेंगे, अगर ये सोच आप में डेवलप होगा तो आपको समझ में आएगा कि हम भी डिफरेंट ढंग से कर सकते हैं। एक्चुअली हम जो भी कर रहे हैं, हमारे पास्ट के परसेप्शन, पास्ट के जो हम दिमाग में बैठाए हुए हैं, उसी पर काम कर रहे हैं। तो एक्चुअली में हम पास्ट के गुलाम हैं आज की तारीख में। तो आप जो है स्टार्ट थिंकिंग करिए डिफरेंटली, डिफरेंट ढंग से वाइल्ड थिंकिंग कीजिए, तब आपके समझ में आएगा कि आप किस तरह से काम को कर सकते हैं और मार्केट लीडर बढ़ सकते हैं। तीसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है, बड़े लक्ष्यों की बात करें। आप जो है
जब बात करते हैं कि हम क्या करने वाले हैं, आपका आउटकम क्या होगा, उससे आपकी आइडेंटिटी होगी। आपकी गोल से अपने आप को सिंक्रोनाइज करें। जैसे हम लोग अध्यात्म में पढ़ते हैं कि आत्मा का परमात्मा में मिलन, तो जब हमारा लक्ष्य है, जो गोल है, उसमें और आप में जब कोई डिफरेंट नहीं हो, जैसे हम ब्रह्मास्मि मतलब मैं ही ब्रह्म हूँ, उसी तरह से आप ही अगर गोल हैं, आप ही वो हैं, तब आप में और उसमें कोई फर्क नहीं अगर होगा तो आपकी लक्ष्य जो है आपके नज़दीक होगा और आप ओकेजन को वैकेशन की तरह लेंगे। आपके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और आपका गोल जो है आप पूरा करके रहेंगे। आपका पैशन हो जाएगा गोल। आप गोल और आप अपने को अलग नहीं रख सकते हैं। जैसे आज बाबा रामदेव और योगा को अलग नहीं रख सकते हैं। हम लोग जेरोक्स कराने जाते हैं, जेरोक्स किसने किया, मशीन बनाया, हम अपने उस मशीन का हम लोग जब काम कराने जाते हैं फोटोकॉपी तो बोलते हैं जेरोक्स करने जा रहे हैं। डीजल का आविष्कार किसने किया, डीजल जो है लेने जाते हैं तो डीजल जो आविष्कारक है और जो आविष्कार किया है डीजल, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो हम जो है हमारे गोल में और उसमें कोई अंतर नहीं रहता। चौथी जो सबसे चीज़ है, फ्रस्ट्रेशन के लिए तैयार रहें। जब हम कोई बड़े लक्ष्य पर काम करते हैं तो उसमें फ्रस्ट्रेशन आता है, उसमें समस्याएं आएगी और फ्रस्ट्रेशन में जो है आप अपने को जब तैयार रखेंगे तो आपकी समस्याएं जो है लगभग कम होगा और आप महसूस करेंगे। सच्चाई तो यह है कि जैसे गाना आपने सुना होगा, ये इश्क का दरिया है, हमें उसे पार को जाना है। तो उसी तरह से जब हम सक्सेस के बारे में सोचते हैं तो सक्सेस इज ऑन दी अदर एंड ऑफ द फ्रस्ट्रेशन। आप फ्रस्ट्रेशन के दूसरे एंड पर आपका सक्सेस जो है आपका इंतज़ार कर रहा है। चाहे आपका लक्ष्य जितना बड़ा होगा, फ्रस्ट्रेशन उतना बड़ा होगा, रेसिस्टेंस उतना बड़ा होगा, लेकिन जब आप ठान लेंगे कि हमें इस दौर से गुजर जाना है तो आपको जो है फ्रस्ट्रेशन भी नहीं रोक सकता है और आप फ्रस्ट्रेशन से उबर जाएंगे। क्योंकि फ्रस्ट्रेशन से उबरने का एक ही आसान तरीका है कि अपने लक्ष्य के प्रति जो है प्लेजर क्या होगा। पेन तो आपको फ्रस्ट्रेशन दे रहा है, लगता है कि इस काम को हम छोड़ दें, लगता है बार बार कि हम गलत फंस गए हैं, लेकिन आप अपने लक्ष्य को छोड़ो मत करिए और फ्रस्ट्रेशन से आप उबर जाओगे जब आप विजुलाइजेशन करोगे कि हमारा लक्ष्य प्राप्त होने पर मेरे अंदर क्या प्लेजर होगा, मेरी मार्केट में क्या पोजीशन होगी और हम किस हैसियत के होंगे, हमारा क्या नाम होगा, तो यह फ्रस्ट्रेशन स्वतः ही जो है हट जाएगा। और लास्ट पॉइंट है, अपने अंदर की आग को जलाए रखो। फायर इंस्टिंक्ट, आपकी जो दीवानगी है वह मार्केट लीडर बनने का जो है आप जो है दीवानगी है उसे बरकरार रखें, उसे दुगना करें। आप जीवन में आइदर या तो आप ग्रो करते हैं या डिके करते हैं, तो अंदर की आग को जलाए रखें, तब आप जो है जीवन में आगे बढ़ेंगे। जिस तरह से बाज जो है हर 35 साल के बाद जो है अपने चोंच को, अपने पंखों को वह रगड़ रगड़ के पत्थर में हटा देता है और उसके बाद वह फिर से अपने आप को तैयार कर लेता है। तो जब आप किसी ऊपर पहुंच जाएंगे, किसी हद तक किसी जगह पर आप जब मुकाम हासिल कर लेंगे तो आपके सामने जो है अंदर की फायर को और दुगना करें, दीवानगी को और दुगना करें, क्योंकि वहाँ से फिसलने का चांस रहता है। अगर आप ये सोच लेंगे कि अब हम उसके बाद कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, तो ऐसा संभव नहीं है कि आप मार्केट में टिके रहेंगे। आप देखिए मार्केट लीडर जो है, जो इस चीज़ पर एक अस्थायी रूप से अपने को समझ गए कि हम अब पहुंच गए, मेरा अब कोई किसी से मुकाबला नहीं है। उसमें देखिए चिमटी घड़ी, जब वह समझ लिया कि मेरे से दुनिया में कोई ज़्यादा बड़ा घड़ी बनाने वाला नहीं है, तो वह कंपनी लगभग समाप्त हो गई। उसके बाद आप देखिए नोकिया को जब लगने लगा कि हमारे जैसा मोबाइल बनाने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है, तो नोकिया भी अपने जगह पर रुक गया। तो हम देख रहे हैं कि मार्केट में अगर आप पीक पर पहुंच गए हैं और फायर जब आपका जलना बुझ गया तो आपका भी जो है प्रोग्रेस रुक गया। तो दोस्तों, मेरे इन 5 स्टेप्स को आप ध्यान में रखेंगे तो आप मार्केट लीडर बनेंगे। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ कहूँगा कि मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि आपके जीवन में बदलाव में मेरी भी कुछ छोटी सी भूमिका हो और
मैं इन्हीं शब्दों के साथ कहूँगा कि आप कीप ग्रोइंग करें, स्टे हैप्पी रहें। थैंक यू, जय हो।